दोस्तों, देश में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। कुछ दिन पहले ही कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज फिर से ये आंकड़ा बढ़ गया है। जबकि देश के राज्य महाराष्ट्र से एक राहत वाली खबर सामने आई है। जबकि देश में ऐसे भी राज्य हैं जहां पर कोरोना का नया अवतार अभी तक भी पहुंच नहीं पाया है। दोस्तों, क्या कोरोना के खिलाफ बनाई गई एंटीबॉडी हो जाएगी खत्म? क्या दिसंबर तक सच में आएगी कोरोना की तीसरी लहर या नहीं? क्या ये बच्चों पर होगा ज्यादा खतरनाक साबित? क्या भारत ने कोरोना को लेकर कुछ खास तैयारी की है या नहीं? दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले घट और बढ़ रहे हैं, ये वाकई हैरान कर रहा है। दोस्तों, आप घबराइए नहीं, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी आज इस वीडियो में, और आपको बताऊंगी कि आप कोरोना से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। अगर आपको अपने हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब जानना है तो ये वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर आया उछाल। दोस्तों, जिस तरह से देश में कोरोना ग्राफ काफी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे जाता है, ये वाकई हैरान कर देने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अचानक से कोरोना का ग्राफ बढ़ जाना हर किसी के लिए एक चिंता का विषय है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कोरोना को लेकर हो रही ताजा हलचल के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कोरोना को लेकर आए ताजा आंकड़ों के बारे में। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक आज देश में कोरोना के 9,419 मामले दर्ज किए गए हैं और 159 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ 8,251 लोग ठीक भी हुए हैं। हाल फिलहाल में देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 94,742 है और देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.36% है। जबकि अभी तक देश में 130.39 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। जबकि सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द वैक्सीन देश के हर नागरिक को लग जाए। क्या गोवा में भी पहुंचेगा ओमिक्रॉन? रूस से लौटे यात्रियों में दिखे संक्रमण के लक्षण। ओमिक्रॉन संक्रमितों के लिए राज्यों ने की अलग आइसोलेशन फैसिलिटी। दोस्तों, गोवा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदिग्ध मामले सामने आए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जानकारी दी है कि संदिग्ध संक्रमित रूस से दिल्ली होकर गोवा लौटे हैं। उन्होंने कहा कि अभी सीधे तौर पर इसे ओमिक्रॉन का मामला नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अभी के लिए सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। सीएम सावंत ने कहा कि पैनिक खड़ा करने की जरूरत नहीं है और मैं लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करता हूं। और उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि वो सावधानी और सतर्कता पूरी रखें, क्योंकि ये कोरोना से जंग में लड़ने का आपका असली हथियार है। दोस्तों, कई राज्यों में ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्य सरकारों से ओमिक्रॉन संक्रमित सभी पेशेंट्स को अलग अलग आइसोलेशन फैसिलिटी में रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने राज्यों और यूटीज को लिखे लेटर में ये सुनिश्चित करने को कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमितों में कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। वहीं दूसरे पेशेंट्स और स्वास्थ्य कर्मियों में ओमिक्रॉन फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने का निर्देश भी दिया गया है। ओमिक्रॉन पंजाब पर नहीं कर पाया कब्जा। आगरा में रेलवे स्टेशन पर यात्री नहीं करा रहे कोरोना जाँच। फाइजर बायोटेक वैक्सीन होगी ओमिक्रॉन पर असरदार साबित। क्या दक्षिण अफ्रीका में फाइजर बूस्टर टीके को मिलेगी मंजूरी? क्या भारत में बढ़ेंगे ओमिक्रॉन के मामले? दोस्तों, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने बताया कि फिलहाल राज्य में ओमिक्रॉन का कोई भी मामला नहीं मिला है और विदेशी पर्यटकों की टेस्टिंग लगातार की जा रही है। अगर कोई कोविड पॉजिटिव आता है तो उसे 7 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जा रहा है। साथ ही सभी नागरिकों को कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की भी अपील की जा रही है। जिन इलाकों में वैक्सीनेशन कम हुआ है, वहां मेडिकल टीम घरों में जाकर वैक्सीन लगा रही है। दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट के दहशत के बीच कोरोना के नए केस बढ़ने लगे हैं। कहने को तो सरकार ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर निगरानी बढ़ा दी है, मगर हकीकत ऐसी नहीं है। कानपुर और आगरा में रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले 100 यात्रियों में मुश्किल से ही 5 लोगों की ही कोरोना जांच हो पाती है। हालत ऐसी है कि कोई तो वैक्सीन की दोनों डोज लगी होने की बात कहकर आगे बढ़ जाता है तो कोई धक्का देकर। अब देखना ये है कि लोगों की लापरवाही कहीं देश में तीसरी लहर को बढ़ावा न दे और आने वाले समय में हालत बद से बदतर ना हो। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर बायोटेक ने दावा किया है कि उसके टीके की 3 डोज से ओमिक्रॉन को मात दी जा सकती है। आपको बता दें कि फाइजर बायोटेक ने ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के असर को लेकर हुई शुरुआती स्टडी के आधार पर यह दावा किया है। स्टडी में पाया गया है कि वैक्सीन की तीसरी डोज लेने से एंटीबॉडी दूसरी डोज की तुलना में 25 गुना बढ़ गई। दोस्तों, जानकारी के अनुसार अभी तक दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का ये नया वेरिएंट 57 से भी ज्यादा देशों तक पहुंच चुका है।
दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 के मामलों में तेज बढ़ोतरी के बीच 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को फाइजर के कोविड-19 रोधी टीके की बूस्टर खुराक दिए जाने को मंजूरी दे दी है। दक्षिण अफ्रीका में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के करीब 20,000 मामले सामने आए हैं, जिनमें अधिकतर मामले वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमण के हैं। दवा कंपनी बायोटेक और फाइजर ने घोषणा की थी कि ओमिक्रॉन स्वरूप के खिलाफ उनके टीके की 2 खुराक संभवतः पर्याप्त नहीं है, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका स्वास्थ्य उत्पाद प्राधिकरण ने बुधवार को फाइजर के कॉमिनरेटी कोविड-19 रोधी टीके के इस्तेमाल की मंजूरी दी। तो वहीं दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने लगे हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के कुल 23 केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सतर्क है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की बूस्टर डोज की पैरवी की है। वहीं कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट की दरें तुरंत प्रभाव से घटाई गई हैं। अब से रैपिड RT-PCR टेस्ट की कीमत 3600 रुपए से घटाकर 2900 रुपए कर दी गई है और सामान्य RT-PCR टेस्ट की कीमत 700 रुपए से घटाकर 600 रुपए कर दी गई है। रैपिड RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आने में लगभग आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त लग रहा है, जबकि सामान्य RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आने में लगभग 4 से 6 घंटे का वक्त लग रहा है। देश के राज्य महाराष्ट्र से मिली राहत की खबर। क्या यूरोप में ओमिक्रॉन 5 से 14 साल के बच्चों को लेगा अपनी चपेट में? क्या खत्म हो जाएगी वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी? दोस्तों, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमित पहले मरीज का टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आया है। साथ ही अब उसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी ने बताया कि उसे 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि मरीज 23 नवंबर को साउथ अफ्रीका से दुबई और दिल्ली से होते हुए मुंबई पहुंचा था। 27 नवंबर को ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए जाने के बाद उसे डोंबिवली के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। दोस्तों, WHO ने कहा है कि यूरोप में 5 से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों में कोरोना संक्रमण दर सबसे ज्यादा पाई गई है। वहीं डेनमार्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज बढ़ रहे हैं। WHO के यूरोप क्षेत्र के निदेशक डॉक्टर हंस क्लूज ने क्षेत्र में बढ़ते संक्रमण से बच्चों और स्कूलों को बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में औसत आबादी की तुलना में युवाओं में कोरोना संक्रमण 2 से 3 गुना ज्यादा पाया गया है। हालांकि बुजुर्गों और अन्य जोखिम वाले लोगों की तुलना में बच्चों में संक्रमण का स्तर हल्का है। राजधानी में अभी हजारों लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगवाई है, तो बहुत सारे लोग दूसरी डोज लगवाने से भी कतरा रहे हैं। ऐसे लोगों को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सीधा खतरा है। इसके साथ ही वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों में भी 6 महीने के बाद इसकी एंटीबॉडी खत्म होने लगी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें आधी या 25% ही एंटीबॉडी रह गई है। डॉक्टरों के मुताबिक ये लोग भी फिर से कोरोना संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए बूस्टर डोज ही एकमात्र समाधान है। KGMU के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग ने वैक्सीनेशन से पहले करीब 2000 लोगों की एंटीबॉडी की जांच की थी।